हेलो, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 12 वालों के लिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले एक बात ये है कि कुछ लोगों की जो कमेंट ये थे सर कि ठीक से मतलब दिखाई नहीं देता है आप जो लिखते हैं ना। तो अगर हम उसकी चर्चा करें कि जो ठीक से दिखाई नहीं देता, उसका कारण ये है कि आप यूट्यूब वाले ऑप्शन में यहाँ पर एक ऐसे साइकिल के जो एक रिंग होती है उस तरफ से एक सेटिंग का ऐसे ऑप्शन दिया होगा। ठीक, उस ऑप्शन पर जाइए, आप अपने वीडियो क्वालिटी को क्या करिए, बढ़ा लीजिए। वीडियो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे तो जो वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छा दिखेगा। ठीक, थोड़ा क्या होता है कि वीडियो क्वालिटी जैसे 140 मेगापिक्सल पे होता है या 360 पे होता है, 480 पे कर लेते हैं, 360 पे बेहतरीन दिखाई देती, 140 244 पे तो नहीं दिखाई देता, पर 360 पे बेहतरीन क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग ये कर लेंगे। ठीक, तब आपको जो कुछ लिखा जाता है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, क्या है हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण कुछ समस्याएं होती हैं। पर ऐसा नहीं है, अगर लगातार आपकी ऐसे सपोर्ट मिलती रही और मेहनत जारी रही तो भी एक दिन आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इन सब की चर्चा को हम यही छोड़ते हैं, आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि हमें टॉपिक में आज क्या पढ़ना है, हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या देखा था। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं रासायनिक बल गति। क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक रासायनिक बल गतिकी पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने क्या देखा है, हमने कहा तक देखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक, किसके? आर ओ आर की बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और इसकी परिभाषा हमने भी लिखवा दिया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आर ओ आर, अगर आर ओ आर की बात करें, इसकी हमने परिभाषा भी लिखा दी। परिभाषा के बाद हमने सूत्र को भी बताया है, पर एक बार आज हम फिर से थोड़ा रिवाइज करेंगे परिभाषा से कि उसको कैसे हमने इंप्लीमेंट किया था, परिभाषा को कैसे मैंने लिखा था। ठीक, इसको देखेंगे। छोटे छोटे तत्व क्या होते हैं याद होने चाहिए, बट आपको न्यूमेरिकल के लिए समीकरण यानी फार्मूले की ही जरूरत होती है, पर पूछ भी सकता है कभी कभी, तो आप उसमें फंसे ना, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा बताएंगे। जैसे देखिए परिभाषा में क्या होता है कि इसकी अगर हम आर ओ आर की परिभाषा की बात करें तो हमने यही बताया था कि एक ऐसा व्यंजन जो समीकरण के वेग, एक ऐसा व्यंजन होता है जो समीकरण के वेग को अभिकारक की मोलर सांद्रता से क्या करता है, के साथ संबंध स्थापित करता है। जो मोलर सांद्रता है और जो अभिक्रिया का वेग है, उन दोनों को एक साथ लिखा जाता है ना। तो इसीलिए इसमें क्या कहते हैं कि एक ऐसा व्यंजन, अगर इसके हम परिभाषा की बात करें, किसकी परिभाषा, इसको मैंने पिछले वाले लेक्चर में देखा भी था, पर आज थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं ताकि ठीक, थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं इसलिए कि कुछ चीजें होती हैं जो हमने मतलब बार बार रिवाइज करने पर ही याद होती हैं। तो जिनको बार बार याद करने की आदत है उनको थोड़ा कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तो धीरे धीरे सब चीज अपने आप सेटलमेंट होती चली जाएंगी। ठीक, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा व्यंजन है, एक एक ऐसा व्यंजक व्यंजक जो एक ऐसा व्यंजक जो अभिक्रिया के वेग क्या है, जो अभिक्रिया के वेग कामा क्या है, अभिक्रिया के वेग कामा अभिक्रिया की मोलर सांद्रता, क्या है, अभिक्रिया की मोलर सांद्रता। देखिए अभिक्रिया की वेग की बात कर रहा है और अभिक्रिया की मोलर सांद्रता के साथ संबंध, क्या है, सांद्रता के साथ संबंध स्थापित करता है, स्थापित करता है, क्या करता है, संबंध स्थापित करता है या संबंध व्यक्त करता है, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इसके बात करें कि
इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूले की भी हमने चर्चा की थी कि फार्मूला जो होता है आर ओ आर बराबर के ब्रैकेट में ए की सांद्रता, इसकी जो यक्स होती है, ये क्या होती है, ए की कोटि होती है। इस बात को आप समझिए कि जो यक्स होता है वो ए की कोटि है, इसको हमने बताया भी है। और यहाँ बी की जो सांद्रता होगी वो वाई की कोटि होगी। ये हमने सूत्र को, हमने इस फार्मूले को डिजाइन किया था, ठीक। गुलबर बागे साहब द्वारा दिया गया था, ठीक। गुलबर और बागे जो दो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये चीज प्रदर्शित किया गया था, यानी प्रतिपादित किया गया था। इसमें अगर हम पूछे कि ये यक्स जो है ये क्या है, ए की कोटि, ए की कोटि यक्स है। अगर हम बी की कोटि बात करें, बी की कोटि वाई है, ठीक। इस चीज को आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे कि जो ए की कोटि है, ए की कोटि क्या है, यक्स है, बी की कोटि क्या है, वाई है, ठीक। यहां तक आप नहीं भूलोगे ना। अगर यहीं पर, यहां तक तो नहीं भूलोगे ना। चलिए, अगर यहीं पर हम बात करें के की, इसमें देखिए जो के है इसे हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक, ठीक। क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं, या इसे हम दर स्थिरांक कहते हैं, विशिष्ट दर या विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया दर कहते हैं, या इसे हम दर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, दर स्थिरांक कहते हैं। तो आज हम चर्चा इसकी करेंगे, के की चर्चा करेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, के की परिभाषा देखेंगे, इसके कार्य देखेंगे, ठीक। और इसके जो क्या है, मात्रक है, जो वेग दर है, वेग स्थिरांक है, इसके मात्रक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अगर लिखने में नीचे चला जाता है तो आप लोग अपने कॉपी में ऊपर ही लिखेंगे ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है इधर से तो आप लोग सुधार लेंगे, ठीक। और हाँ, एक जरूरी बात यह है कि आप लोग क्लास में पेन कॉपी लेकर जरूर आएंगे, ठीक। पेन कॉपी लेकर जरूर आएंगे, जिससे क्या होगा कि जो कुछ भी नोट कराया जाए आप साथ में नोट करते चलेंगे, ठीक। तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक। तो क्या होगा, अच्छा होगा। चलिए, अगर हम बात करें अब के की, किसकी, के की परिभाषा की अगर हम बात करें, अगर हम जहां भी के लिखें आप समझ जाना कि दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक, इन सब की चर्चा हो रही है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या कर रहा है, जो ए और बी सांद्रता है, इसकी इकाई के बारे में चर्चा कर रहा है। तो यहीं पर अगर हम यदि क्या करें, यदि ए तथा बी की सांद्रता, बी की सांद्रता इकाई कर दें, इकाई का मतलब ये कर दें, ठीक। इकाई कर दें या इकाई कर दिया जाए, ठीक। इकाई का मतलब ये की होता है ना, सांद्रता इकाई कर दिया जाए, इकाई कर दिया जाए, क्या है, यदि ए तथा बी की सांद्रता इकाई कर दिया जाए, मतलब ये दो चीजें हैं जो इनकी मात्रा क्या कर दी जाए, इकाई कर दी जाए, मतलब एक कर दी जाए, तो प्राप्त होने वाला वेग क्या कहलाता है, दर स्थिरांक कहलाता है। ये करने के बाद जो भी वेग प्राप्त होता है, जो भी वेग प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर स्थिरांक कहते हैं। कर दिया जाए तो प्राप्त प्राप्त होने वाला वेग, होने वाला वेग क्या कहलाएगा, दर स्थिरांक, दर स्थिरांक कहलाता है, ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि क्या है, कि अगर यदि ए तथा बी, मतलब ये जो दोनों हैं, अगर इसकी हम क्या करें, सांद्रता इकाई कर दें, यानी कहने का मतलब 1 मोल कर दें, तो जो वेग प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, दर स्थिरांक। भाई एक करने पर कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, ये सत्य है कि अगर इकाई कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, तो कुछ ना कुछ प्राप्त होंगे, ठीक। चलिए, अगर हम इसकी प्राप्त की बात करें तो ऊपर वाला लिख लिए हो, इसको हम हटा रहे हैं, फिर यहां पर बताते हैं, ठीक। हटाएं, चलिए उसको नोट कर लो, यहां तक, यहां तक नोट कर लो, फिर उसके बाद हम हटा रहे हैं, ठीक।
ये नोट करिए, फिर उसके बाद हम हटाते हैं। चलिए हटा रहे हैं, ठीक। पूरा नहीं हटाएंगे हम, सिर्फ जितने की जरूरत है उतना ही हटाएंगे, बाकी ज्यादा नहीं हटाएंगे। बट आप लोग लिखते चलिएगा साथ में। चलिए देखिए, अगर हम इसकी इकाई क्या कर रहे हैं, एक ही क्या कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, यानी 1 मोल प्रति लीटर कर दे रहे हैं, ठीक। बी की जो सांद्रता है इसको भी हम 1 मोल प्रति लीटर कर दे रहे हैं, मतलब 1 मोल कर दे रहे हैं। तो क्या होता है, जब 1 मोल हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन एक ही होगा, के होगा ना, आर ओ आर, आर ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और के की अगर हम बात करें, के की अगर हम बात करें, के की मात्रक की बात करें तो हम कैसे निकालेंगे, यहीं पर के की मात्रक, के की मात्रक या के का मात्रक की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, के तो रहेगा ही, के तो रहेगा ही। अगर के की मात्रक की बात करें तो सॉरी, हमारे पास क्या है कि अगर के की मात्रक की बात करें तो आर ओ आर बराबर क्या है, के है। आर ओ आर बराबर क्या है, के है ना। तो क्या होता है कि आर ओ आर इक्वल के, ब्रेकेट में ए की कोटि एक्स और बी की कोटि वाई। यहां तक बात समझ में आई कि ए की कोटि क्या है, एक्स है, और बी की कोटि वाई है। अगर हम इसमें के की मात्रक की बात करें तो के को क्या करेंगे हम, के को ऐसे डिजाइन करेंगे, इसको थोड़ा हम हटा रहे हैं, इस वाले पोर्शन, ठीक। इसको ऐसे डिजाइन करेंगे कि आर ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, के बटे में क्या हो जाएगा, ए एक्स और v की कोटि y। ये क्या है, ये अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है। इतना तो आपको पता है ना कि a क्या है, अभिकारक है। क्या है, a क्या है, अभिकारक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर ओ आर इक्वल के बटे में अभिकारक, अभिकारक लिख सकते हैं ना। अभिकारक में अब जो संपूर्ण कोटि है उसके लिए हम x प्लस वाई प्रयोग करते हैं, x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब है कि संपूर्ण कोटि, संपूर्ण कोटि का मतलब है कि x y, अभी तक हम सिर्फ a की कोटि x, b की कोटि y देख रहे थे, b की कोटि y देख रहे थे ना। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम संपूर्ण कोटि को देख रहे हैं, ठीक। जब संपूर्ण कोटि को देख रहे हैं तो इसको हम थोड़ा हटा रहे हैं। देखिए, अगर हम संपूर्ण कोटि की बात करें तो संपूर्ण कोटि में यहां पर हो जाए, इसको अभिकारक को हम यहां साइड में लिख दे रहे हैं, यहां पर ये है अभिकारक, ठीक। देखिए, अगर हम संपूर्ण कोटि की बात करें तो संपूर्ण कोटि की एक संख्या होती है, एक्स वाई में कुछ संख्या लिखते हैं ना, इसके स्थान पे हम n का प्रयोग कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि k बराबर क्या हो जाएगा, आर ओ आर बटे में क्या हो जाएगा, अभिकारक, अभिकारक यक्स लिख सकते हैं, यन लिख सकते हैं ना, ऐसे यन। अब देखिए, इसमें जो आर ओ आर होता है, अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। क्या होता है, मोल। अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, आर ओ आर की बात करें, हम रेट ऑफ रिएक्शन की सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो के बराबर क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, या आप इसको ऐसे लिख सेकेंड, ठीक। ये तो के का हुआ। अगर हम अभिकारक की बात करें, अभिकारक की बात करें तो क्या हो जाए, जो अभिकारक होता है ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर का है। मोल प्रति लीटर किसका है, आर ओ आर का है। अगर यहीं पर हम इसकी बात करें, इसकी अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया का जो अभिकारक है तो नीचे है, तो नीचे जब इसको लिखेंगे तो इसका क्या होता है, मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर, क्या होता है, मोल प्रति लीटर, ये होता है मोल प्रति लीटर, ये होता है। और इसकी घात क्या है, यन है, यहां पर यन हमने लगाया है। अब देखिए, 1 मोल प्रति लीटर यहां है, 1 मोल प्रति लीटर यहां है, तो इसमें से क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस कर सकते हैं ना भाई, दो चीज है,
दो ही चीज एक ही स्थान पे है पर उसके घात अलग है, तो उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करते हैं ना, तब क्या हम लिखेंगे, के इक्वल क्या करेंगे, मोल बटे में लीटर इंटू सेकेंड। अब देखिए इसकी जो घात होगी 1 माइनस एन कर देंगे, ठीक। 1 माइनस एन इंटू में आपके पास सेकेंड है। अब देखिए जो के का मात्रक बना, के का जो मात्रक बना वो क्या बना, अगर इसको हम लिखना चाहें थोड़ा सा और नीचे डिटेल में जाएं तो इसको हम n माइनस इनवर्स में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, के बराबर मोल 1 माइनस एन, फिर क्या है, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, लीटर इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है -1, ठीक। ये तो बात समझ में आ रही है कि इनवर्स का मतलब होता है -1, ठीक। लेकिन इसके साथ n भी है तो यहां पर n-1 होगा। फिर क्या है, सेकेंड इनवर्स। ये भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा। ये दोनों आपको मिल जाएंगे, ये बुक में दिया है और ये भी दिया है, दोनों बुक में दिया है। आप दोनों को देखने को, दोनों जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। भाई देखिए इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, हमने सिर्फ के की मात्रक की बात की ना, के की मात्रक की बात की है। थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक। थोड़ा सा इसको हम इंक डाल लेते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास आर ओ के की मात्रक के लिए हमारे पास क्या एक समीकरण था, आर ओ आर इक्वल के, ए की कोटि एक्स बी की कोटि वाई, यहां तक थी। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम मान लीजिए रेट ऑफ के की बात करें तो के को बाहर निकालेंगे ना भाई, के को बाहर निकालेंगे। के की अगर मात्रक की हम बात करें, के मात्रक, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जाहिर सी बात है ना, जिसका मान हमें निकालना उसको हम बाहर निकालते हैं। तो यहां पर जैसे हमने देखिए के बाद यहां निकाला, तो रेट ऑफ रिएक्शन बटे में अभिकारक की घात n हो गई। n में संख्या होती है और n आपको पता है कि ये कोटि को प्रदर्शित करता है। जहां पर हम x और y दोनों कोटि को लगाए थे, लिखे थे, वो दोनों कोटि को ही प्रदर्शित करता है ना, दोनों कोटि को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है कि के बराबर क्या किया, पहले आर ओ आर का मात्रक जो होता है, ये क्या है, आर ओ आर का मात्रक, ठीक, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। उसके बाद अगर हम रेट अभिकारक की बात करें तो मोल प्रति लीटर होता है, इसको हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, इससे क्या किया, इसको क्या किया, माइनस किया है, इसीलिए 1 माइनस एन लिखे हैं। अब इसी के आधार पर जितनी भी कोटि होती हैं, जैसे शून्य कोटि हो गई, शून्य कोट की अपक्रिया, या 1 कोट की अपक्रिया, 2 कोट की अपक्रिया, 2 कोट की अपक्रिया, 3 कोट की अपक्रिया, 4 कोट की, सभी का मात्रक आसानी से आप निकाल सकते हैं बिना किसी डर के, बिना आप हिचकिचाए आप निकाल सकते हैं, और हम निकालेंगे भी। अगर हम बात करें कोट की तो हम निकालने वाले भी हैं उनके मात्रक, ठीक। तो इसको आप नोट करिए। उसके बाद हम जो n कोट शून्य कोट की अपक्रिया है उसकी मात्रक देखेंगे, 1 कोट की अपक्रिया का मात्रक देखेंगे, 2 कोट की मात्रक अपक्रिया जो है उसके हम मात्रक देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक। नोट करिए, चलिए हटा रहे हैं, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे कोटि के मात्रक। समझ में आ रहा है। देखिए अगर जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको हर प्रश्न पूछने की आजादी है, उस आजादी का आप लाभ उठाएं। जो कुछ भी आपके मन में डाउट हो उसको आप आसानी से पूछें, बड़ी शालीनता से आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि मैंने कुछ पूछा और सर ने जवाब नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होने पाएगा, ठीक। चलिए अगर हम मात्रक की बात करें, देखिए अगर हम मात्रक की बात करें तो n बराबर क्या होता है, शून्य होता है। मान लीजिए 0 है,
ठीक, क्या है, अगर n बराबर मान लीजिए क्या है, 0। ठीक, अब 0 क्या है, अगर हम 0 क्या, अगर मान लीजिए यही हम बात करें कि a की घात 0, इसका मतलब क्या है, शून्य। मतलब a की जो सांद्रता यानी a जो सांद्रता है उसकी कोटि क्या है, शून्य। कहने का मतलब ये कोटि है, ये क्या है, कोटि। तो यहाँ पर n बराबर 0 क्या है, शून्य है। शून्य का मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो अगर यहाँ पर हम लिखें कोटि, ठीक, दूसरे में n बराबर क्या लिख दें, 1 कोटि, n बराबर क्या कर दें, 2 कोटि। ऐसे हम 3 की कोटि, 4 की कोटि, जितनी भी कोटि चाहे हम निकाल सकते हैं। जैसे नीट उट के एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। इंटर में भी, इंटर में जो आपका बोर्ड है, बोर्ड में तो सिर्फ 2 कोटि तक ही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा जाता है 3 कोटि तक जाता है, बस उसके आगे नहीं बढ़ा है कभी। लेकिन अगर हमें देखना हो कि अगर इसके मात्रक की बात करें, मात्रक, इन सब के मात्रक की बात करें, इन सब के, कि शून्य कोटि की क्रिया का मात्रक क्या होता है ना, 1 कोट की क्रिया का मात्रक क्या होता है, या 2 कोट की क्रिया का मात्रक होता है, तब हम कैसे ज्ञात करें। देखिए, इसके लिए अगर हम k की मात्रक की बात करें तो k का जो मात्रक होता है, k का मात्रक, इसका जो मात्रक होता है, सिंपल सा आपने देखा है कि अभी हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि k का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। अगर हम उसकी चर्चा करें तो क्या होता है, मोल बटे में लीटर, सॉरी, मोल बटे में लीटर इंटू सेकेंड। इसकी क्या होती है, घात 1 माइनस n होती है। इसको हमने लगाया था ना कि इसकी जो घात होती है 1 माइनस इतना होता है, मान लीजिए पूरे का भी होता है, ठीक, इन सब पूरे का। अब देखिए, अगर हम इसके स्थान पे 0 रखें, n के स्थान पे 0 रखें, तो क्या होगा, जब 1 के स्थान पे हम 0 रखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि मोल बटा में लीटर। देखिए समझिएगा कि इसके स्थान पे हमें 0 रखना है। अगर जैसे हम 0 रखेंगे तो यहां पर 1 बचेगा, भाई 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 1 बटे में सेकेंड। ये क्या हो गया, इस शून्य कोटि का मात्रक है कि मोल लीटर इंटू 1 बटे में सेकेंड। ठीक, क्या है, मोल लीटर 1 बटे में सेकेंड। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि 0 कोट की जो है क्या है, मात्रक क्या है। अगर हम यहीं पर 1 कोट की मात्रक की बात करें, इसके अगर हम मात्रक की बात करें कि जो 1 है, 1 कोट की मात्रक क्या होता है, तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसी पर रखेंगे, इसी पर रखेंगे। जब इस फार्मूले पे रखेंगे तो यहाँ 1 से 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहां पर जैसे हम मोल बटा में लीटर सेकेंड, यहां पर क्या है, 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और आपको पता है कि जिसका 0 होता है मान क्या होता है, जिसका 0 हो जाता है घात, कोई भी अगर सांद्रता है, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो इसकी जो मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर 1 बटे में सेकेंड हो जाएगा, ये क्या है, सेकेंड हो जाएगा, 1 बटे में सेकेंड मात्रक हो जाएगा 1 कोटि का। ठीक, यहीं पर अगर हम 2 कोटि की क्रिया की बात करें तो जैसे यहां पर क्या है, मोल बटे में लीटर सेकेंड, यहां पर क्या है, 1 माइनस 2। भाई यहाँ n की संख्या क्या है, 2 है, और ये क्या है, n बराबर 2 है। n की जो संख्या है वो 2 है, n की जो संख्या है वो 2 है। अगर यहां पर 1 माइनस 2 करोगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस 1 बचेगा ना, माइनस 1 बचेगा। तो इसी तरह इसको हम क्या लिखते हैं, मोल माइनस 1 बटे में लीटर 1 बटे में सेकेंड। ये क्या हो जाता है, शून्य 2 कोट की अभिक्रिया का मात्रक, इसका मात्रक, ओ सॉरी, यहां पर मात्रक होगा, ठीक, मात्रक, इसका मात्रक ये हो। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, यहां तक बात समझ में आई।
अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करेंगे। ठीक, चलिए चलिए इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए अगर हम आगे की बात करें तो आगे हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें अब शून्य कोट की अभिक्रिया देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? शून्य कोट की अभिक्रिया। शून्य कोट की अभिक्रिया। शून्य कोट की अभिक्रिया कहने का मतलब n इक्वल टू 0 जहां है, शून्य कोट की अभिक्रिया का मतलब यही होता है। और इस शून्य कोट की अभिक्रिया को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है, इसके उदाहरण देखेंगे। इसके साथ ही साथ जितने भी एग्जाम्पल उदाहरण होंगे उनको देखेंगे। इनको बड़े आसान से हम देखेंगे, बहुत सरल भाषा में देखेंगे और थोड़ा टाइम से आराम से आना, व्यवस्थित होके आना, किसी चीज की जल्दबाजी मत करना, सब कुछ आराम से हम देखते हुए चलेंगे। ठीक, तो चलिए आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और बच्चों हाँ, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हमारी ये जो